और अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे महाराष्ट्र में मटन मल्हार शुरू हो गया है। होली से ठीक पहले महाराष्ट्र में हलाल मटन के मुकाबले झटका मटन का विकल्प रखा गया। मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने विधानसभा में कल एक नई पहल का ऐलान कर दिया, जहां मटन बेचने वाली दुकानों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसे मल्हार योजना नाम दिया गया है, जिसमें ये झटका मटन बेचने वाली दुकानों को ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसी दुकानें सिर्फ हिंदुओं की ओर से ही चलाई जाएंगी। अब इस पर सियासत शुरू हो गई और विपक्ष कह रहा है कि अब धंधे को भी धर्म में बांटा जा रहा है। बकरा कटेगा तो हिंदू और मुसलमानों में बटेगा। बोटी बोटी पर लिखा जाएगा बेचने वाले का नाम। टिक्का बोटी पर टकराव, मटन पर धर्म वाला स्टाम्प। महाराष्ट्र में हलाल और झटके वाला राजनीतिक घमासान। महाराष्ट्र में मल्हार मटन वाला सर्टिफिकेट क्यों जरूरी? रिपोर्ट की माने तो बीते एक साल में भारतीय 1 करोड़ बकरे और 25 करोड़ मुर्गे ज्यादा खाए। एक साल में 20 करोड़ पशु काटे जाते और 300 करोड़ मुर्गे। इंटरनेशनल मार्केट मीट की बढ़ती डिमांड के बीच महाराष्ट्र में मटन पर धर्म वाली सियासत का आगाज हुआ है। जी हाँ, महाराष्ट्र में अब झटका मटन बेचने वाली दुकानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और इन दुकानों का सर्टिफिकेशन सिर्फ हिंदुओं को दिया जाएगा। जी हाँ, ये ऐलान किया है महाराष्ट्र सरकार में मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने। तो सुनिए, अब बकरा कटेगा तो कैसे हिंदू और मुसलमान में बटेगा। अलग तरीके की योजना अपने सामने लाए। मल्हार.com क्या है? देखिए, मल्हार सर्टिफिकेशन.com के माध्यम से जो खटीक समाज, जो अपना हिंदू खटीक समाज है, उस माध्यम से हम लोग जो मटन चिकन जो हमारे हिंदू समाज खा सकता है, जो हलाल होता नहीं है, उसमें थूका नहीं जाता, तो ये सारा जो दुकान महाराष्ट्र में कोई बेचते, उनका सारा इंफॉर्मेशन ये मल्हार सर्टिफिकेशन.com पे आपको उपलब्ध है, ताकि आपको मटन खरीदते हुए हिंदू समाज को कोई तकलीफ ना हो। इसके आपके भी चैनल के माध्यम से मैं हिंदू समाज को आह्वान करूंगा कि आप मल्हार सर्टिफिकेशन.com के ही माध्यम से मटन और चिकन खरीदिए। नितेश राणे ने महाराष्ट्र में मल्हार मटन वाला कुकर चढ़ाया तो सियासत में हलाल और झटके वाली सीटियां बजनी शुरू हो गई। विधानसभा में कांग्रेस के नेता अमीन पटेल ने कह दिया कि वो तो हलाल मटन ही खाएंगे क्योंकि वो हाइजीनिक मटन होता है। मल्हार मटन पर छिड़ी सियासत पर जितेंद्र आव्हाड कहते हैं कि हलाल और मल्हार का विवाद नहीं है, सिर्फ अंगार है। हलाल और मल्हार का जो विवाद है, ये विवाद नहीं है, ये सिर्फ एक अंगार है कि तुम दोनों में धंधे में भी दुश्मनी हो जाए, धंधे में भी दुश्मनी हो जाए। और शायद इनको मालूम नहीं कि गांव-गांव में ये कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है। हिंदू खाटिक हो, मुसलमान कसाई हो, लेकिन मटन लेते समय हमने ना कभी देखा कि मुसलमान है कि हिंदू है। हम मटन लेके घर आके उसको खाने का काम करते हैं। हमारा खाना हमारा धर्म है। अब तुम किससे लेना ये भी तय करोगे तो हमको कपड़े भी कहां से लेने ये भी तय कर दो। एक दिन लिस्ट ही दो, ये तुम इधर से लो, ये तुम इधर से लो, ये तुम इधर से लो, तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी। ये क्या चालू है महाराष्ट्र में यार। नितेश राणे ने मल्हार सर्टिफिकेशन यानी मल्हार सर्टिफिकेशन.com का शुभारंभ कर दिया है। इस पहल के तहत राज्य की सभी झटका मटन की दुकानों को मल्हार सर्टिफिकेट नाम से पंजीकृत किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें मल्हार सर्टिफिकेट मिलेंगे। इसके तहत केवल चिकन मटन की दुकानों को हिंदू ही चलाएंगे। ऐसे में शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा कि अगर मल्हार सर्टिफिकेट देना सरकार की योजना है तो सीएम को उद्घाटन करना चाहिए था। सरकार बताए कि कंपनी किसकी। अभी मल्हार सर्टिफिकेशन की जो कंपनी है वो प्राइवेट है, कौन उसका मालिक है वो थोड़ा सा स्पष्टपणे बताना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर वो सरकार का योजना है तो कल मुख्यमंत्री साहब को वहाँ पे बुलाना चाहिए था वो उद्घाटन करने के लिए। इसलिए वो कंपनी किसका है वो देखने की जरूरत है। इस देश का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सारे लोग जो है ये शांति प्रिय लोग हैं और ये संविधान में विश्वास रखते हैं और सब नागरिक है देश के। किसने कहाँ से क्या खरीदना, यहाँ तक अगर बीजेपी को आना पड़े तो फिर सबसे ज्यादा बेरोजगार तो हिंदू है, सबसे ज्यादा महंगाई तो हिंदुओं को भुगतनी पड़ रही है, सबसे ज्यादा आत्महत्या तो किसानों की जो है वो हिंदू है। उसके लिए क्यों नितेश राणे बात नहीं करते? हर व्यक्ति विशेष को उसके मन के अनुसार खाने का पूर्ण अधिकार है और उसी के तहत
जो हलाल का मटन नहीं खाना चाहते उनके लिए ऐसी दुकानें जहां पर हलाल का मटन उपलब्ध नहीं है, ऐसी दुकानें यदि खुलती है तो उस पर विपक्ष की उस पर कटाक्ष होने का क्या कारण? विपक्ष का उस बात को विरोध का क्या कारण? जिसको जो खाना है, जिसको हलाल का मटन नहीं खाना है, उनके लिए अलग दुकानें अगर बना दी जाती है तो इस बात का स्वागत होना चाहिए, इस बात का विरोध कतई नहीं हो। वो होने के बाद भी मंत्री इस तरह का धर्मों में लड़ाई लड़ाना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री ने इस पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री का दबाव उनके मंत्रियों पे नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा तो राज्य में जो धार्मिक लड़ाई करने का काम जो मंत्रियों के माध्यम से किया जा रहा हो तो उसकी जवाबदारी मुख्यमंत्री की जाएंगी। पहले ही राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम अगर मंत्रिमंडल में बैठे मंत्री करते हैं तो ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं। मल्हार सर्टिफिकेशन की तुलना हलाल सर्टिफिकेशन से की जा रही है। हलाल सर्टिफिकेशन से प्रमाणित करता है कि मांस इस्लामी कानूनों के अनुसार तैयार किया गया है, लेकिन सियासत में नीतीश राणे के इस ऐलान को धार्मिक आधार पर कारोबार को बांटने वाला बताया जा रहा है। कि जितनी मेरी जानकारी है इस देश में सबसे बड़े बीफ के कारोबारी तो हिंदू भाईचारे से लोग आते हैं। तो इस तरीके के नेता जो ऐसे बयानबाजी करते हैं, इनका मकसद क्या है? इनका तो यही मकसद है पोलराइजेशन करना। भारत में करीब 12 कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट देती हैं। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने मल्हार वेबसाइट की शुरुआत करते हुए कहा कि ये हिंदू मांस विक्रेताओं को एक ही मंच पर लाने की कोशिश है। अब इस पर घमासान छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो।